हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लोग पार्टनरशिप के एडमिशन चैप्टर का रेशो का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उन 5 क्वेश्चंस के अंदर ही सारे के सारे रेशियोज एडमिशन के उसके अंदर ही खप जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने उसका आपको करा दिया था, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वेरी आई थी। आज दूसरा क्वेश्चन कराना है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि उस पहले क्वेश्चन की कुछ कमेंट आ रही थी बच्चों की मेरे पास। उन्होंने बोला मुझसे ग्रुप में भी और वैसे भी इंडिविजुअल कॉल आई थी कि सर आपने न्यू रेशियो निकलवाया उसने, पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलवाया। ये था पहली बात। आपके पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपके पास न्यू रेशियो दिया हुआ है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग कुछ बच्चों ने निकाला भी था। मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो को एक साइड रखो, माइनस न्यू रेशियो कर दो, और उसके बाद आप आंसर निकालो। और जो उसमें जिन जिन ने निकाला उनको एक जादू दिखा होगा। उन्हें जादू क्या दिखा होगा कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आया नहीं आया। और मैंने इसीलिए क्वेश्चन को कराया नहीं था। क्यों? एक नोट लिख लो भैया, नोट लिख लो कहीं पर भी। व्हेन नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू रेशियो और sacrificing ratio is given, then assume, मैंने काफी बड़ा लिखा है ध्यान रखना, मान लेना old ratio as sacrificing ratio। पिछली क्लास में हमारे क्वेश्चन था बिल्कुल इसी के जैसा था। क्या था? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। जेड एडमिट होता 1/4 शेयर के लिए। इस क्वेश्चन में 1/5 है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में 1/4 शेयर के लिए था कि ये सब चीज लिखी हुई थी। और हमने जो उसका, मुझे रेशियो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने लिखवाया था आपको, शायद ऐसी था 9:5 ऐसी कुछ था। एक सेकेंड, 15:9:8 था, ये था उनका। तो ये जो आपका रेशियो था वो आपका नया रेशियो था। ओल्ड रेशियो आपको 5:3 दे ही रखा है। आप जब सेक्रीफाइसिंग निकालोगे ना, सेक्रीफाइसिंग किस किस का निकलेगा? केवल एक्स और वाई का, क्योंकि नया पार्टनर जेड है, जेड को मिला है, उसने कुछ त्याग नहीं किया। त्याग किसने किया होगा? त्याग किया होगा पुराने पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने। तो एक्स और वाई का ही सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, और उनका सेक्रीफाइसिंग 5:3 ही है, क्योंकि ना तो कोई इंफॉर्मेशन दे रखी न्यू रेशियो की, और ना ही न्यू रेशियो आपको दे रखा था। वो तो आपने कैलकुलेट किया है ना, उससे मतलब नहीं है। या तो क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो के बारे में दे रखा हो, या फिर न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो, तब आप इस फंडे को नहीं लगाएंगे। वरना अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी या फिर नया रेशियो नहीं दे रखा, तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर देना। पिछले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। आप पूरा सॉल्व करें, नहीं होता है तो मुझे बताएं, एक वीडियो में उसको भी करा दूंगा। ठीक है जी। तो ये फंडा क्या इसके अंदर लगेगा? बेटा नोट कर लेने से पहले मैं ऐसे रब कर दूंगा, पॉज नहीं कर रहा हूं वीडियो, ठीक है। ये फंडा क्या इसमें लग सकता है? इसमें नहीं लगेगा। क्यों? पढ़ के देखो जरा इस क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। हमसे कहा 5:3 का इनका ओल्ड रेशियो था। जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट में से 1/5 शेयर यहां तक अगर होता, अगर तो हम ये फंडा लगा सकते थे। पर इससे आगे भी कुछ दे दिया। क्या कहा? which he takes as 1/10 each from x and y। x और y से, x से भी 1/10 लेता है और y से भी 1/10 लेता है। तो इसका मतलब क्या? आपको इस बार एज्यूम करोगे ओल्ड रेशियो के सेक्रीफाइसिंग रेशियो? नहीं एज्यूम करोगे, क्योंकि इस बार आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया गया। कितना कितना त्याग कर रहे हैं एक्स और वाई अपने हिस्से में से? कहा है जी 1/10 तो एक्स देगा अपने हिस्से में से, और 1/10
y देगा अपने हिस्से में से, और इन दोनों को जोड़कर इसका शेयर निकल के आएगा। बात समझ में आती है? तब जाके हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगा। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो इस बार दे रखा है, तो आप ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग नहीं मानेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको न्यू रेशो दे रखा हो या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे अगले क्वेश्चंस भी करूंगा वहां भी इससे खतरनाक एडजस्टमेंट है, इससे भी खतरनाक लाइन है, तो उस केस में आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब यूं कहें तो साफ साफ केवल यहीं तक क्वेश्चन है, तब आप ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो मानेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग तो दे रखा है, न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर आपसे कह दिया गया न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालें, तो आप लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन 1:1, ठीक है। तो मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूं। न्यू रेशो कैसे निकलेगा, मुझे ये बताओ, x और y का शेयर कितना था, 5:3। z एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए z एडमिट हुआ, z का शेयर है 1/5, जो वो x और y से लेगा, x से लेगा 1/10 और y से लेगा 1/10। जरा इनका टोटल करके बताना कितना हुआ, एलसीएम होगा इसका 10 और 1 + 1 2/10 बोले तो 1/5, यही निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही निकल के आ रहा है। तो x और y जो अपना अपना शेयर त्याग रहे हैं, उसको अगर आप जोड़ देंगे तो z का शेयर अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको करके बताता हूं कि z इस बार प्रॉफिट जरूर है, लेकिन बता दिया प्रॉफिट का 1/5 लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, पिछली बार बताया नहीं था कैसे लेना है। पिछली बार कुछ नहीं कहा था, तो हमने क्या किया था, हमने इसका हिस्सा पहले निकाल दिया, जो बचा वो उसके रेशो में बांट दिया। लेकिन इस बार उसने कहा है, इसने कहा z ने कि मैं तो 1/5 लूंगा प्रॉफिट का, तो x एंड y ने कहा ठीक है ले ले, लेकिन हम बताएंगे कैसे लेगा। तेरे को उतना ही पैसा मिलेगा जितना तुझे 1/5 चाहिए, तो अपनी जिद पे अड़ा है ना, तेरे को 1/5 ही देंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से देंगे। x ने कहा मैं तो केवल 1/10 ही दूंगा, तो y ने कहा मैं भी इतना ही दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। बात समझ में आती है? तो x का शेयर कितना आया जी, x का शेयर था पहले से 5/8, इसमें से उसने कितना निकाला, 1/10 निकाल दिया। y का हिस्सा कितना है, 3/8, जिसमें से उसने कितना निकाला, 1/10। और z का हिस्सा, मैं आपको बता दूं कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि z वाज एडमिटेड, और ये आगे की लाइन है ही नहीं। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ब्लॉक, मान लो ये लाइन है ही नहीं, तो क्या आप z का शेयर नहीं निकाल पाएंगे? आप z का शेयर बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे z का शेयर, 1/10 तो मिल गया x से, 1/10 मिल गया z से, सॉरी x से 1/z, सॉरी y से, तो आया इसका 1/5। बात समझ में आती है? अगर आपको नहीं भी दिया हुआ होता तो भी आप इसको निकाल पाते, दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो भी आप इसको कर सकते थे। फिलहाल दे रखा है तो आप दिमाग ज्यादा ना लगाएं, कोई प्लस प्लस नहीं करना, टाइम खराब मत करना, सीधा इसको लिख देना कि z का शेयर तो हमें पता है जी पहले से ही 1/5 है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ होता, मैं कह रहा हूं कि इसी के अंदर 2 क्वेश्चन हमारे हैं, अगर नहीं दिया हुआ होता तो आपको छोटी सी कैलकुलेशन और करनी होती, 1/10 और 1/10 दोनों को आपस में जोड़ते 1/5 हो जाता। तो इसका क्या आया निकल के, एलसीएम निकाल लो बेटा। एलसीएम ना कई बच्चों को आता नहीं है, कई बच्चे एलसीएम में गोल हो जाते हैं कि ये एलसीएम नहीं हो रहा। आप एलसीएम निकाल पाए निकालें, वरना मेरा कॉमर्स का तरीका अपना अपनाएं। कॉमर्स का तरीका मेरा क्या है, कॉमर्स के तरीके में सिंपल मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, अपने आप मेरा आंसर निकल आता है। कैसे, ये 80 हुआ, 8 × 10, फिर इस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इन आमने सामने मल्टीप्लाई नीचे वालों की कर दी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 की 1 से करी तो 8 आ गया, इसकी 5 10 से कर दी 50 आ गया। बात समझ में आती है? एलसीएम कर पाओ एलसीएम करो, वरना सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा तरीका है, मैं इसको अक्सर करता हूं।
थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर आता, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें भी यही कर दो, नीचे का 80 हो गया, 30 हो गया, 8 हो गया, कितना आया 42/80, 22/80। अब डिनोमिनेटर सेम कर दो जरा इसके जो नीचे के हैं, तो कैसे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा 80 और ऊपर 16, तीनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के तीनों फिगर उठा लो, 42:22:16 उठा लिया। अब इसको और छोटा करो, छोटा हो सकता है क्यों, क्योंकि इवन है, तीनों एक साथ कट सकते हैं, 2 के टेबल से सब कट जाएंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21:11:8। क्या और छोटे हो सकते हैं, और छोटे नहीं हो सकते, तो हमारा रेशो क्या आ गया, नया रेशो 21:11:8। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको हजम हुई होगी। बेटा अब भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप इसको नोट करिए, इसके बाद फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन और कराता हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का हमारा रेशो का क्वेश्चन था। X and Y are equal partners. Z is admitted to the firm for 1/4 share. X and Y agreed that the ratio between them would be 2:1. हमसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर, X बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कह दूं आपसे बाकी सभी क्वेश्चन के जैसा ही है ये भी। कहा है X और Y जो है इक्वल पार्टनर है, 1:1 इनका रेशियो है, ठीक है, इक्वल पार्टनर यही हुआ X और Y का। Z एडमिट हुआ, उसने कहा कि मैं तो 1/4 शेयर लूंगा। चलिए जी ठीक है, 1/4 लेंगे, तो X और Y ने कहा तू मर, तू 1/4 ही ले ले। क्या कहा, तू 1/4 ही ले ले। लेकिन X और Y ने क्या कहा कि हम जो है ना 2:1 के रेशियो में अपना बांटेंगे, हम जो अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बात समझ में आती है, जब 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तो क्या ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है ये। क्या ये आपका न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि 1/10 x देगा, 1/10 y देगा, मतलब अपने हिस्से में से निकाल कर देंगे। वो था सैक्रिफाइस कि हम निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। इसने नहीं कहा कुछ भी कि x कितना देगा, y कितना देगा, उसने तो ये कहा सिंपल कि z को देने के बाद जो भी बचेगा वो हम 2:1 के रेशियो बांट लेंगे। हमें नहीं पता सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। बात समझ में आती है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में कहा था कि z को देने के बाद जो भी बचेगा वो x और y आपस में बांट रहे थे। हमें नहीं बताया कि किस रेशियो में बांट रहे थे, पहले क्वेश्चन में हमें नहीं बताया था, तो हमने क्या किया था, हमने ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया था उसको। तभी तो हमने ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना था, ओल्ड रेशियो में बांट दिया था हमने। लेकिन यहां पर आपको बताया कि 2:1 के रेशियो में बांटना है। आपको ना तो सैक्रिफाइसिंग दे रखा है, ना ही आपको न्यू रेशियो दे रखा है, तो आपको दोनों चीज निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशियो भी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। तो पहले मैं आपको न्यू रेशियो निकालता हूं, फिर सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, क्या है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में भैया, z का शेयर है 1/4। मैं मान लो फिगर वही अपनी शुरू करते हैं, लेट दी प्रॉफिट बी 1, 1 रुपए मान लेते हैं। मैंने कहा z का कितना है 1/4, तो जी x और y का कितना हुआ, हमने कहा 1 रुपए में से 1/4 निकाल दो, 3/4 किसका हो गया, x और y का हो गया। तो x कितना लेगा और y कितना लेगा, हमसे कहा जी 3/4 जो प्रॉफिट है वो बांट दो, साफ साफ कहा 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो के हिसाब से क्या हुआ, 2/3 ये हुआ और 1/3 ये हुआ। मुझे लगता है आपको ये रेशियो बांटने आते होंगे, फंडामेंटल मैंने आपको सिखाए थे, ये रेशियो उसी हिसाब से पूरे चैप्टर में बंटने वाले हैं। आपके रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन तक भी इसी तरीके से बटेंगे, कोई नई चीज ये नहीं है। z का शेयर मुझे पता था 1/4 है पहले से, ठीक है।
तो मैंने करना क्या है, 12 6 3 12 मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर बराबर करने हैं 3। तो रेशियो क्या है 6:3:3। छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, 3 के टेबल में सारे आते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका न्यू रेशियो निकल कर आया। अब आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस किसने किया होगा, क्या जेड ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, बेटा जेड तो एडमिट हुआ है, नया आया है, तो उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, केवल एक्स और वाई का। तो पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, हमसे कहा इक्वल था, तो इक्वल था तो 1/2 हो गया जी, बिल्कुल 1/2 हो गया, 1:1 होगा ना ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का। ये ओल्ड रेशियो ये बैठेगा, तो 1/2 माइनस नया रेशियो ये निकल के आया 2 एक्स का, y का 1 और z का 1। नया रेशियो तीनों को मिला के बनाए तो 2 + 2/4। बात समझ में आती है। और y का कितना बैठा, y का बैठा 1/2 माइनस 1/4। तो कितना बैठा ये तो अपने आप कट गया, ये तो 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में तो 0 हो गया। और इधर कितना हुआ, इधर आपका मैं वही एलसीएम ले लेता हूं सिंपल, 4 2 जा 8 4 2 2/8 1/4 1/4 ये बैठा। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, वो आया 0:1। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहने का मतलब एक्स ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, जो भी नुकसान हुआ है वो y को हुआ है। y का 1/4 पार्ट गया है y के हिस्से में से। कितना हिस्सा चाहिए था z को, 1/4 चाहिए था, सारा का सारा y के हिस्से से गया है। बात समझ में आती है। x ने कुछ भी कुर्बानी नहीं दी, x को जितना जाना था उतना उसे मिल गया, क्योंकि उसने रेशियो बांटा है 2:1 के रेशियो में। बात समझ में आती है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, हमें नहीं समझ में आया, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें अपने आप समझ में आया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बैठा, एक्स ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, उसको तो फायदा ही हुआ है। मतलब ना तो फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। नए एडमिशन पर हमेशा त्याग करता था पुराना पार्टनर, तो पुराने पार्टनर कुछ नुकसान हुआ करता था। एक्स को इस केस में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितना नुकसान हुआ सारा वाई को हुआ है, और जितना फायदा हुआ है वो जेड को हुआ है। एक्स ने कुछ इसमें इंटरफेरेंस नहीं की। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई हो। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, वो तो बहुत आसान है, कर लोगे आप, मैं होमवर्क में दूंगा उसको। लेकिन जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगला वाला, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहा जाता है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। लेकिन क्या है कि कई जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी मैंने पढ़ा, मैं सीए का ही क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बता दूं, ये किसी बुक में या किसी और जगह नहीं मिलेगा आपको। जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं सीए लेवल के क्वेश्चंस कराए मैंने, सीपीटी लेवल के। ये इसलिए कराए ताकि आप इस लेवल के क्वेश्चन जब एक बार कर लोगे ना तो अपने आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जितने हमारे असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं आप वहां के क्वेश्चंस कर पाओगे, आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं आप वो कर पाएंगे, साथ साथ में आप नेट से क्वेश्चन उठाएं आप वहां से भी कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करें, इनको आप देख रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस भी अपने घर में बैठ के सॉल्व करते हैं, नेट से उठाकर या मुझसे क्वेश्चंस मांगे मैं आपको दूंगा, पर सॉल्व जरूर करते हैं। इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप रेशियो के सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा रेशियो में प्रैक्टिस होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है, मैं लास्ट सेकंड क्लास में मैं वो करूंगा। बात समझ में आती है। सेकंड क्लास में मैं पूरी एक क्लास उस क्वेश्चन में लगने वाली है। कई टीचर्स पे जब सॉल्व नहीं हुआ था, मैं जब पढ़ाना बताया आपको पहले कि मैं पढ़ाने स्टार्ट जब मैंने किया था, तो उस टाइम पर कई मेरे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन दूसरे टीचर से सॉल्व कराया, तफड़ी करते रहते हैं, सॉल्व कराया तो टीचर्स ने ये कह दिया था कि क्वेश्चन गलत है, उन पे सॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने कहा क्वेश्चन गलत है। फिर मैंने उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जब उनके पास भेजा था, उन्होंने कहा कि अच्छा इस तरीके से होता है सॉल्व। कहने का मतलब वो क्वेश्चन किसी पे सॉल्व नहीं हुआ, सबने यही कह दिया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं थे। वो क्वेश्चन हमारे रेशियो का सबसे हार्ड क्वेश्चन माना गया है, पर वो बहुत आसान है, टाइम जरूर लेगा। मैं जो 20 मिनट की वीडियो बनाता हूं उस 20 मिनट की वीडियो में ही वो पूरा खत्म होगा, लेकिन
शिद्दत के साथ शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ उसमें बने रहना होगा, तब जाके वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो इतना ज्यादा आसान है कि बस पूछो मत। ठीक है, तो भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रखा है, उस पर क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरा नंबर भी उसके अंदर दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।